छबड़ा विधानसभा मौजूद है जहाँ से नरेश जी मीणा को कार वो लगातार आगे बढ़ रहे थे। नरेश जी लगातार आपको जी प्रकार से जनसेला उमड़ रहे थे, कई कबो लगातार आपको ऊपर बार गाड़ी भी पकड़ी आपकी खाल अखबार पकड़ भी। जनता जनार्दन का जिस तरह से आशीर्वाद मिल रहा है, सर्व समाज का, युवाओं का, किसानों का, अल्पसंख्यकों का मुझे जो आशीर्वाद मिल रहा है, उससे ये तय हो गया कि छबड़ा की जनता परिवर्तन चाहती है। जनता, यहाँ की जो छबड़ा की जनता है वो प्रताप सिंह सिंघवी और करण सिंह से ऊब चुकी है, उनके कर्मों से ऊब चुकी है, उनसे दाब चुकी है। और वो जनता ये चाहती है कि अब नया प्रत्याशी हम चुने ताकि वो हमारे लिए नई राह खोले, नया विकास के द्वार खोले। मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि जनता ने अब मन बना लिया और हमारी जीत पक्की है। और मैं जनता को ये भरोसा दे रहा हूँ कि जनता ने जिस तरह का आशीर्वाद मिला, चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन यहाँ के गरीबों के लिए, यहाँ के पिछड़ों के लिए, दलित समाज के लिए, बंजारा समाज, लोधा समाज, जो आज गांव में रहते हैं, डीमर समाज, जिनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है, बहुत कमजोर है, आज भी 70 साल के बाद भी यहाँ ज़्यादातर गाँव में मकान कच्चे हैं, उन मकानों को पक्का बनवाने का काम मैं करूँगा। जो लोगों को गेहूँ नहीं मिल रहा, जो राशन कार्डों की प्रॉब्लम है, उनको मैं सोल्व आउट करूँगा। यहाँ जो 2 थर्मल है, अडानी का थर्मल और छबड़ा का थर्मल, उसमें बाहर के स्टेटों के लोग आके नौकरियां कर रहे हैं और हमारे छबड़ा के युवा बेरोजगार होकर सड़कों पे घूम रहे हैं। उन दोनों फैक्ट्रियों में ताला लगा दूंगा। जब तक उन फैक्ट्रियों को नहीं चलने दूंगा, जब तक बाहर के युवाओं को भगाया नहीं जाता और छबड़ा चिबड़ोद के युवाओं को नौकरी नहीं दी जाती। हर गांव में एक बहुत बड़ी समस्या लाइट की है। अभी किसान अपने खेतों में पानी दे रहे हैं, बिजली आती नहीं। 6 घंटे का जो लाइट का शेड्यूल दे रखा है सरकार ने, उसमें भी 2 घंटे 1.5 घंटे लाइट आती है। और हर गांव में जहां भी जाता हूं ये समस्या है। तो अगर एमएलए बनता हूं तो लाइट की समस्या का परमानेंट हल करूंगा। परमानेंट इनको लाइट दिलवाने का काम नरेश मीणा करेगा। और जिस तरह का मैं देख रहा हूं, जैसे हमारा माहौल बन रहा है, चुनाव जीतने की तरफ हम जा रहे हैं, प्रशासन बौखलाया हुआ है और इसमें सारी कारगुजारी जिला कलेक्टर की है। आज भी मैंने सुना है जिला कलेक्टर ने एक मीटिंग ली है और उसमें पुलिस अफसर्स को ये कहा है कि कल एक हमारे ऊपर मुकदमा भी लगा दिया। जो वीडियो था, वीडियो में कहीं भी हाथ उठाते हुए इस तरह का नहीं है, जबकि एसडीएम ने हमारे लोगों को गाली गलौज करी थी। उसने जातिवाचक शब्दों से सूचित करके उसने एसडीएम ने गाली गलौज की है। उसके बाद हमने जब वहाँ गए तो उसके बाद भी उसने बहस करी और उसके बाद उसने बड़ी मुश्किल से गाड़ी हटाई, हमारे काफिले को रोका, जबकि हमारा टाइम बहुत बिजी था। उसके बाद आज जिस तरह से कलेक्टर ने मीटिंग करके ये कहा, बताया कि जितने भी मुलजिम हैं उनको पकड़ो और उनके हाथ पांव को तोड़ो। आज मेरे पास अपडेट आया है, जो भी कल वो लड़के थे जो नहीं थे, उनके भी पुलिस घरों पे पहुंच रही है। एक घर पे पुलिस ने पहुंची है, उसकी मोटरसाइकिल उठा ली, उसकी जो औरतें थी घर में उनको उल्टी सुल्टी बहुत गंदी गंदी गालियां दी है पुलिस ने। और इस तरह का यहाँ का रवैया, जो पुलिस का रवैया है, वो बहुत ही निंदनीय है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वातावरण को पुलिस गंदा करवाना चाहती है। जिला कलेक्टर, उस जिला कलेक्टर से कान खोल के जिला कलेक्टर सुन ले, 3 तारीख तक तेरी है, 3 तारीख के बाद नरेश मीणा है। इस 12 में 3 तारीख तक रह लेना। जिला कलेक्टर जो अशोक गुप्ता है, ये छोटे मोटे अधिकारियों से नहीं, जिला कलेक्टर तुझे देखूंगा 3 तारीख को कि तेरे में कितनी दम है, तेरे प्रशासन में कितनी दम है। जिला कलेक्टर, ये एसडीएम कुछ नहीं है। मैं तेरी औकात देखूंगा, तेरी दम देखूंगा, तो कितनी प्रमोद जैन भाया की गुलामी कर रहा है। अब तो छोड़ दे, अब तो आचार संहिता लग रही है। आधार आचार संहिता का जब हम पालन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जिला कलेक्टर तो अपनी जाति के एमएलए बनवाने के चक्कर में, अपने जाति के लोगों को जितवाने के चक्कर में, प्रताप सिंह सिंघवी को, प्रमोद जैन भाया को जितवाने के चक्कर में अभी भी इस तरह की हरकतें कर रहा है। मैं कह देना चाहता हूं जिला कलेक्टर, अभी भी सुन ले कान खोल के, 3 तारीख को अगर नरेश मीणा चुनाव जीत जाए तो बोरी बिस्तर भाग लेके यहां से रवाना हो जाना। नहीं तो ना तो मिलिट्री बचा पाएगी, ना राजस्थान की कोई एजेंसी बचा पाएगी, ना राजस्थान की कोई पुलिस फोर्स बचा पाएगी। उस दिन या तो जिला कलेक्टर रहेगा या नरेश मीणा रहेगा, ये कह देना चाहता हूं। और जिस तरह से कितने लोगों को गिरफ्तार करोगे आप, कितने लोगों पे मुकदमे लगाओगे? नरेश मीणा ने प्रण लिया है, नरेश मीणा ने शपथ लिए, अपने बच्चों की सौगंध खा रहा हूं, यहाँ के हर गरीब की सेवा करूंगा। हर गरीब के लिए अगर जेल जाना पड़ेगा तो जेल जाऊंगा, मुकदमे खाने पड़े तो मुकदमे खाऊंगा। अब नरेश मीणा रुकने वाला नहीं है। नरेश मीणा को कोई भी रोकेगा, उससे नरेश मीणा टकराने की पूरी ताकत से टकराएगा। लगातार क्षेत्र को दौरों चार जो बात करी, मुकदमा बिहार में बात करी, क्योंकि अखबार में न्यूज आई थी। नरेश जी, आप ना थोड़ा दिन पहले एक महिला तो नहीं दिलाई, जो लोग खर्च चर्चा डाली मार्केट में का नरेश जी जीत्या बाद भी से लोगों की सेवा करता रहेगा।
मेरी बात सुनो, मैंने जिस दिन से छात्र राजनीति में पैर रखा है उस दिन से केवल जनहित के काम किए हैं, छात्रों की सेवा की है। आज दिन तक फूटी कोटी का दाग नरेश मीणा पे लगा नहीं सकता। मैंने अब जितने मुकदमे मेरे पे 20 मुकदमे लग चुके हैं, कल एक ही मुकदमा और लगा, 21 हो गए, लेकिन 21 के 21 मुकदमे जनहित में किसानों के बच्चों की रक्षा के लिए लगे, जनहित के लिए लगे, किसानों को हक दिलाने के लिए लगे। आज मैं अभी इधर गया हूँ डूब क्षेत्र में, जो अकाउत का डूब क्षेत्र है, वहां पे मैं जाके आया हूँ। मुआवजे नहीं मिल रहे, नदी के पार वालों को 6-6 लाख रुपए मिले, वसुंधरा के जो क्षेत्र में आते हैं उनको, खानपुर में आते हैं उनको 6 लाख, और जो नदी के इधर है प्रताप सिंह के एरिया में छपड़ा छिपड़ोद के लोग उनको 2 लाख। ये कैसा भेदभाव है? यहाँ भी आदमी रहता है, वहां भी आदमी, यहाँ भी वही खेत है, उधर भी वही खेत है। तो नदी के पार वालों को 6 लाख और इधर वालों को 2 लाख। गांव में लाइट नहीं आ रही, पानी की समस्या है, बिजली आती नहीं है। इस तरह से नरेश मीणा अब इन कच्चे घरों को पक्के घरों में बदलेगा। नरेश मीणा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं छोड़ेगा जिसको राशन कार्ड गेहूं नहीं मिलेगा। नरेश मीणा एक युवा नहीं छोड़ेगा जिसको रोजगार नहीं मिलेगा। नरेश मीणा यहाँ के पिछड़े से पिछड़े, गरीब से गरीब की सेवा करेगा, क्योंकि यहाँ अभी तक राजनीति केवल पैसे वालों की हुई है। अभी तक राजनीति छपड़ा और छिपड़ोद में कस्बों में बैठे उन लोगों की हुई है जिनके पास सारा फैक्ट्रियों का पैसा उनके पास है, सारा धन उनके पास है। यहाँ गरीब का कोई नहीं है। अब गरीब का रखवाला बन के, गरीब का सेवक बन के, गरीब का हाड़ी बन के गरीब की सेवा करूंगा। दीनहीन गरीब की सेवा करना ही मेरा धर्म है। ये नरेश जी एक सवाल आखिरी, अब यार आपको मुंह 1 किलोमीटर से लगातार वो पता रहे हो, तब दौड़े से इतनी ऊर्जा कहाँ से होता कंदरिया? देखिए, ये ईश्वर ये ऊर्जा देती है जनता। ये जो जनता का आशीर्वाद है, ये यूथ का आशीर्वाद है, जो युवा मेरे साथ जिस सपने के साथ मेरे साथ लग रहा है, ये चाहता है कि नई छपड़ा छिपड़ोद की नहीं, हाड़ौती की राजनीति बदले। हाड़ौती की राजनीति हाड़ौती की राजनीति जिन धन्ना सेठों ने अपने कब्जे में ले रखी है, ये युवा चाहते हैं वो राजनीति गांव में पहुंचे, वो राजनीति कच्चे घरों तक पहुंचे, कच्चे घरों का विकास हो, यहाँ के बच्चों का विकास हो। ये चाहते हैं कि इनके खेतों में अच्छी फसलें हो, उसकी अच्छी व्यवस्था हो। इसलिए ये मेरे को ऊर्जा देते हैं। इनके लिए मैं कितने भाग सकता हूँ। जिस तरह से मेरे लिए अलग अलग गाँव में वेट करते हैं, मैं 2-2, 3-3 बजे तक जगता हूँ और लोगों के बीच में जा रहा हूँ, और लोगों का विश्वास और लोगों का जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, उससे मुझे भरोसा मिलता है और हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है। चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, मैं ये इस बात से भी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं हारूंगा या जीतूंगा, लेकिन अगले 5 साल जो जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, उस जनता के आशीर्वाद में खरा उतरूंगा, और अगले 5 साल नरेश मीणा इसी छपड़ा की धरती पे रह के इनकी सेवा करेगा, गरीबों की सेवा करेगा। ये क्या नरेश जी मीणा भाई साहब, माहौल देखो, विशेष बातचीत करी नरेश जी से, यो जनता को लगातार जनसैलाब उमड़ रहे थे, माहौल जोरदार थे। कई खबो नरेश जीत गए नरेश मीणा, माहौल है नंबर 1। ये सबकी दुकानें बंद हो चुकी है और नरेश भैया, नरेश जी का भाई साहब समर्थक विशेष बातचीत, मोहाड़ोती गोलाल, छपड़ा विधानसभा मौजूद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।